हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। जैसे कि पिछले वीडियो में आपसे वादा किया गया था कि अगला आंसर भी लेकर आएंगे, तो वादा किया जो निभाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या आ गए, सेकंड आंसर लेकर भी आ गए। ओके, सो हम लोग देखो स्कोप पढ़ चुके थे कि स्कोप हमारे लिए क्या है। ओके, कि स्कोप में हमने देखा था, मैं वापस डिस्कस नहीं करूंगा नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, सो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बस मैं बता दूं कि माइक्रो इकोनॉमी का मतलब क्या। कोई बच्चा डायरेक्टली ये वीडियो देखने आ रहेगा तो माइक्रो इकोनॉमी मतलब क्या, माइक्रो मीन स्मॉल। मतलब हम लोग जो इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर जो स्टडी करते हैं ना, इंडिविजुअल यूनिट का, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं। ठीक है, ये उसका मीनिंग था। और फिर मॉरिस डॉब ने क्या कहा था कि अब जब किसी भी मतलब माइक्रो इकोनॉमी मतलब क्या होता है, इकोनॉमी का स्टडी करना थ्रू माइक्रोस्कोप। मींस एक एक, जैसा माइक्रोस्कोप एक एक सेल के बारे में स्टडी करता है, वैसे ही माइक्रो इकोनॉमी एक एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक पे। ओके, कि फीचर मतलब देखो होता है बेटा उसके बारे में। फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, तीन अलग अलग चीजें होती हैं। कुछ टीचर्स कहते हैं कि एडवांटेज डिसएडवांटेज को मिक्स करके फीचर में लिख दो। बेटा ऐसा नहीं होता है। मैं बताऊंगा, एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं हर चीज इकोनॉमिक के बारे में बताऊंगा, और आपको अगर ट्रस्ट होगा तो आप विश्वास करके उसके ऊपर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, सो देखिए, तो फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी मतलब क्या, माइक्रो इकोनॉमी के बारे में कि माइक्रो इकोनॉमी में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, क्या क्या चीजें अवेलेबल है हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक में। तो देखिए, सबसे पहला चीज मुझे क्या दिखता है माइक्रो इकोनॉमी में, दैट इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक किसकी स्टडी करता है, एक एक यूनिट की स्टडी करता है। ओके, मींस एक एक यूनिट मतलब क्या, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल बायर, इंडिविजुअल सेलर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म। इन शॉर्ट अगर बोलूं तो अगर मेरे पास समझो खाने में 10 चीजें दी हैं, रोटी, भाजी, दाल, चावल, तो मैं एक एक चीज को इंडिविजुअली एनालिसिस करूंगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं। ओके, सेकंड क्या बोला है, प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी देखो हमने स्कोप में सीखा था, दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। सेम वही यहां पर है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए या किसी फैक्टर को कितना प्राइस प्रोवाइड करना चाहिए, उसे हम किसमें रीड करते हैं, किसमें स्टडी करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक में स्टडी करते हैं। ओके, उसके बाद क्या दिया है, पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब हम लोग एक एक चीज को पार्शियलिटी करके अलग अलग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जब हम लोग एक एक इंडिविजुअल यूनिट को क्या करते हैं, अलग अलग करके क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके, मतलब जैसे कि देखो यहां पे टेक्स्ट बुक में भी लिखा है दैट इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर। इक्विलिब्रियम का हमको पता है, थैनोस ने बोला था ना, एवरीथिंग शुड बी बैलेंस। ओके, सो इक्विलिब्रियम मतलब क्या, जब हर चीज क्या होती है, बैलेंस होती है। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिस्ट डील्स विद द पार्शियल इक्विलिब्रियम व्हिच एनालिसिस इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। इट मींस इट आइसोलेट इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेज एंड स्टडीज इट इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली। मतलब आइसोलेट का मतलब अकेला कर देना। मतलब जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं क्वांटिटी डिमांड की, तो मैं उसका रिलेशनशिप किसके साथ देखूंगा, प्राइस के साथ। बाकी गया साइड में, बाकी चीज देखने की जरूरत नहीं है। मतलब सिंपल मैं क्या सोचूंगा कि अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। मैं ये नहीं सोचूंगा कि वो लग्जरी गुड्स है या मेरे को वो फेवरेट चीज है, बिकॉज देखो अपना कोई फेवरेट चीज होगा, उसका प्राइस बढ़े या कुछ भी हो, हम वो खरीदेंगे ही। लेकिन पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, बच्चा साइड करो उसको, मस्ती नहीं, उसे साइड करिए। एक टाइम पे सिर्फ किसकी बात करिए, क्वांटिटी डिमांड और सिर्फ प्राइस के बारे में। मींस यू शुड डू स्टडी आइसोलेट। ओके, अब देखिए अगला क्या दिया है, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। दैट इज जो माइक्रो इकोनॉमी होता है वो एक सर्टेन अजम्पशन पे वर्क करता है। सर्टेन अजम्पशन मींस अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट मतलब क्या, जो चीज जैसा है उसे वैसे ही रहने दीजिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। याद रखना, कुछ को टीचर बोलते हैं कि अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट मतलब अदर थिंग बीइंग जीरो। नहीं बेटा, अदर थिंग बीइंग जीरो नहीं, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट मतलब क्या, अब जैसे कि समझिए मेरा पगार 1,00,000 रुपया है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, जेन्युइन मत ले लेना, ठीक है। अगर मेरा पगार 1,00,000 रुपया है, ठीक है, अब मुझे 10 रुपए का वड़ा पाव मिल रहा है। अब मैं 10 रुपए का वड़ा पाव में 4 खरीद रहा हूं। अब वड़ा पाव 10 का 15 हो गया। इनकम मेरी अभी भी उतनी ही है,
इसका मतलब होता है अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, कि मैं की क्वांटिटी, डिमांड और प्राइस के बारे में बात कर रहा हूं ना, तो इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मेरी हैबिट चेंज नहीं होनी चाहिए, लाइक प्रेफरेंसेस चेंज नहीं होने चाहिए। मतलब ये जो सारी चीजें उसे हम लोग अज्यूम कर लेंगे कांस्टेंट, और मैं सिर्फ ये दो की बात करूंगा। अब वड़ा पाव हो गया 20 का, मैं एक खरीद रहा हूं, इनकम मेरी अभी भी 1 ही लाख रुपए है। समझ रहा है क्या? मीन्स अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट मतलब क्या, कि जो प्राकृतिक के जो और चीजें हैं और तत्व हैं उन्हें उसी जगह पे रोक दीजिए, और आप सिर्फ जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं उसे ही क्या करिए, एनालिसिस कीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, स्लाइसिंग मेथड। ठीक है, क्या बोला है, स्लाइसिंग मेथड मतलब क्या, कट कर कर एक चीज के बारे में पढ़ाई करना। जो मैंने एग्जांपल स्कोप के टाइम बोला था, जब मीनिंग बताया था, दैट इफ वी हैव अ केक देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पेस्ट्री। स्लाइस किया ना, मतलब अगर मेरे पास घर में 10 लोग हैं तो मैं एक को साइड करके उसके बारे में पढ़ूंगा। हाँ भाई तेरा इनकम कितना है, हाँ भाई तेरा पढ़ाई कैसा चल रहा है। अगर मेरे पास क्लास में 10 बच्चे हैं, मुझे पता करना है कि क्लास में क्लास स्कॉलर है कि डब्बू है, तो मैं एक एक बच्चों से पूछूंगा। Means I am cutting a single child from a group and I am studying about that child individually. I am making a slice from them. Okay, that's why we are saying this is a slicing method. Now, use of marginalism principle. मार्जिनलिज्म, मार्जिनल वर्ड का मतलब समझना, जब मैं यूटिलिटी सिखाऊंगा तो बहुत डीप बताऊंगा इसके बारे में। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, टोटल में एक्स्ट्रा चीज आने के वजह से जो भी चेंजेस होता है उसे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल। जैसे कि मैंने बोला कि 2 किलो आलू 50 रुपए का और 3 किलो आलू 70 रुपए का, 1 किलो और आलू आने की वजह से जो ये 20 रुपया प्राइस बढ़ा, मींस बाय एडिशन ऑफ 1 मोर यूनिट देयर इज चेंजेस इन अ प्राइस, वी से इट एज अ मार्जिनल प्रिंसिपल। ओके, मींस वेरिएबल क्या चेंजेस हो रहे हैं वहां पे, उस चेंजेस को स्टडी करने के लिए क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रिंसिपल बोलते हैं, और ये बहुत जरूरी है माइक्रो इकोनॉमिक में। ओके, फिर एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर मतलब हमारे पास देखो अपने आसपास बहुत सारे टाइप ऑफ मार्केट होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इन सारे मार्केट के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक में। अब इसका भी डीप डाउन स्टडी हम लोग, हमारे पास चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, उसमें तो हमें पढ़ना ही है, तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। कि बस मोनोपोली का मतलब बता देता हूं। मोनोपोली मतलब होता है व्हेन देयर इज अ सिंगल सेलर। ओके, मतलब जिस चीज को बेचने के लिए हमारे पास एक अकेला व्यक्ति है उसे बोलते हैं मोनोपोली। ठीक है, अकेला व्यक्ति मतलब मैं अकेला ओनर हूं, उसे मोनोपोली नहीं बोलते। मोनोपोली मतलब क्या होता है, जो पूरी दुनिया में या पूरे लोकेलिटी में अकेला अकेला व्यक्ति बेच रहा है। जैसे कि इंडियन का देखो रेलवे, रेलवे क्या है, मोनोपोली है ना गवर्नमेंट का, दैट गवर्नमेंट ही चलाएगी उसे। ओके, तो ऐसे ही परफेक्ट कंपटीशन, इनके बहुत डीप डाउन स्टडीज होते हैं। फिर उसके बाद लिमिटेड स्कोप। अब माइक्रो इकोनॉमिक का बहुत लिमिटेड स्कोप है बेटा, बिकॉज आप देखो इंडिविजुअल के बारे में पढ़ोगे ना, मतलब एक एक चीज के बारे में पढ़ोगे। ओके, तो मतलब आप पॉवर्टी, देश की पॉवर्टी, देश का इन्फ्लेशन, देश में क्या डिफ्लेशन हो रहा है, मतलब महंगाई, गरीबी, ये सब के बारे में आप नहीं पढ़ पाओगे माइक्रो इकोनॉमिक में। बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक में तो आप यही सब देखने में लग जाओगे ना, कि तेरा डिमांड कितना है, तेरा सप्लाई कितना है, तेरे को यूटिलिटी क्या है। तो इन सब के वजह से हम जो बड़े बड़े जो हैफ्टी कंसेप्ट होते हैं, जो बड़े बड़े कंसेप्ट्स होते हैं, उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक में नहीं पढ़ पाते हैं। इसके लिए हम बोलते हैं लिमिटेड स्कोप। समझा? ये 8 पॉइंट समझा। सबसे पहले स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट मतलब क्या, एक एक यूनिट के बारे में स्टडी करना पड़ता है, मतलब माइक्रो इकोनॉमी करता है। प्राइस थ्योरी मतलब क्या, कि प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग के बारे में डिस्कस करता है। पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, कि पार्शियलिटी करता है, आइसोलेट कर एक प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करता है। बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन मतलब क्या, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट पे असम्पशन पे चलता है, कि मतलब बाकी चीज को वहीं पे रोक दो। स्लाइसिंग मेथड मतलब क्या, कट करके, जैसे हम लोग केक एक एक पीस खाते हैं, वैसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमी में हम लोग इकोनॉमी को कट कर करके पढ़ाई करते हैं। यूज ऑफ मार्जिनल प्रिंसिपल मतलब क्या, कि एक और फैक्टर आने की वजह से मेरे टोटल इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ा है, उसे बोलते हैं यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर मतलब क्या, कि मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी करने में मदद करता है, दैट इज मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। एंड लिमिटेड स्कोप मतलब क्या, माइक्रो इकोनॉमी का स्कोप वाइड नहीं है, एक पर्टिकुलर स्कोप तक, मींस छोटी मोटी बातें, छोटे मोटे चर्चे करके वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा फीचर भी खत्म हो गया। अब अगली वीडियो में आपके साथ रूबरू करूंगा मैं, दैट इज हमारा नेक्स्ट आंसर क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, बिकॉज आप जितना शेयर करेंगे उतना मोटिवेशन मिलेगा और नए नए वीडियोस बनाने के लिए। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर,
बाय बाय।